तो बच्चों, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का आशा इंडिया क्लास लिमिटेड और यूथ रीच द्वारा संचालित इस ई लर्निंग प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम बच्चों पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम और इसमें हम पहले ही कुछ चीज़ें देख चुके हैं, जिसमें हम पहले ही देखा है हमने पीयूष ग्रंथि के बारे में, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसकी हमारे बॉडी में लोकेशन कहाँ है वो हम पहले ही देख चुके हैं। साथ ही साथ इस ग्लैंड की वजह से हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से रोग हो सकते हैं उसके बारे में भी हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। इसके अलावा हम थायराइड ग्रंथि, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, उसके बारे में भी हम पहले ही बता चुके हैं आपको, कहाँ उसकी लोकेशन होती है ये भी आप देख चुके हैं, और इसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज़ हमारी होती हैं उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो में हम कुछ आगे की चीज़ें देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैराथायरॉयड ग्रंथि के बारे में कि हमारी जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो असल में क्या है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड में 4 छोटी ग्रंथि होती हैं जो गर्दन में थायराइड के पीछे स्थित होती हैं। ये पैराथायरॉयड नामक हार्मोन का उत्पादन करके शरीर में कैल्शियम के स्तर को प्रभावित करती हैं। साथ ही साथ कभी कभी जब ग्रंथियां अतिरिक्त पैराथायरॉयड हार्मोन का उत्पादन करती है तो इसकी वजह से हड्डियों की समस्या हो जाती है, और कभी कभी जो हमारे किडनी या गुर्दे होते हैं उनमें भी पथरी जैसे नकारात्मक प्रभाव इस ग्रंथि की वजह से हो सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें हम पहले भी ये हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये हमने पहले भी इससे पहले स्ट्रक्चर देखा है, और ये नीचे की तरफ हमारा थायराइड ग्लैंड है। इसमें ये कहाँ होती है वो चीज़ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ देखिए तो जो 2 डायग्राम साइड में बने हुए हैं, इसमें जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है यही हमारी पैराथायरॉयड ग्रंथि है, और इसमें जो आपकी वाइट कलर के स्पॉट नज़र आ रहे हैं वाइट कलर के, यही असल में हमारी पैराथायरॉयड जो हमारी ग्लैंड होती है वही होती है जो थायराइड ग्रंथि के ऊपर सिचुएटेड होती है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। हाँ, अगर हम बात करें अधिवरक ग्रंथि या एडिनल ग्रंथि के बारे में तो ये क्या है, इसके बारे में चलो हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि अधिवरक ग्रंथि या एडिनल ग्लैंड गुर्दे के ऊपर होती है और अखरोट से बड़ी नहीं होती, मतलब जो उनका आकार होता है वो लगभग अखरोट जैसा होता है, और ये गुर्दे के ऊपर की तरफ एक कप शेप में लोकेटेड होती है। ये ग्रंथियां 150 से अधिक हार्मोन्स का उत्पादन करती है जो शरीर में विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। साथ ही साथ इनमें जो सबसे मुख्य हमारी ग्लैंड है वो है एड्रेनालाइन, जो लड़ाई या उत्तेजना की प्रतिक्रिया को उत्तेजित या नियंत्रित करती है। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो यह तनाव हार्मोन है जो जीव को या तो एक खतरनाक स्थिति का सामना करने या पूरी तरह से बचाने में मदद करती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चों ये हमारा किडनी का स्ट्रक्चर है, और इस किडनी के ऊपर ही हमारी ये अधिवरक ग्रंथि या एड्रेनल ग्लैंड पाई जाती है। तो ये हमारी किडनियां हैं, और इन किडनियों के ऊपर आपको व्हाइट कलर में, थोड़ा सा येलोइश कलर में आपको जो कप शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारी अधिवरक ग्रंथि है जो इस प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है। और ध्यान रखिएगा ये हमेशा किडनी के ऊपर की तरफ स्थित होती है। चलिए अब हम इसके कार्य के बारे में देख लेते हैं कि जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड होती है उसके मेन कार्य क्या होते हैं। कि ब्लड में जो शुगर होता है उसका लेवल को बना के रखती है, मतलब उसका एक बैलेंस बना के रखती है। साथ ही साथ जो हमारी आंखों की पुतलियाँ होती हैं उनको पतला करने में मदद करती हैं। वहीं दूसरी ओर जो हमारी हार्ट बीट होती है उसमें ये उसको नियंत्रित करने का भी काम करती है। साथ ही साथ जो हमारे मुंह में जबड़े होते हैं और जो उसकी मांसपेशियां होती हैं उसको भी ये एक सपोर्ट पर मतलब देती हैं। साथ ही साथ मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करने में भी ये मुख्य भूमिका हमारी निभाती है ये ग्लैंड। तो ये इसके मेन काम है, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। चलिए वही हम आगे बात कर लेते हैं अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज के बारे में कि पैनक्रियाज होता क्या है। कि इसमें लिखा है कि पैनक्रियाज एक्सोक्राइन के साथ साथ एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पेट के पीछे स्थित होती है, और यह लगभग 6 इंच लंबी और एकदम सपाट होती है। अग्नाशय की 2 प्राथमिक भूमिकाएं होती है। नंबर 1 पाचन एंजाइमों का उत्पादन करना, वहीं दूसरी ओर इंसुलिन और ग्लूकागन जैसे हार्मोन का उत्पादन करना। बच्चों, जो हमारा पैनक्रियाज होता है वो हमारा जो स्टमक होता है ना, पेट, उसके एकदम पीछे की तरफ स्थित होता है, और जो उसका मतलब उसका आकार होता है वो लगभग आधे फीट या तो 6 इंच के आसपास होता है। और इसके 2 काम हमने आपको बताए दिए कि एक तो हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पाचन एंजाइम होते हैं, उसको बनाता है। दूसरी ओर जो हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन होता है जिसको हम आगे देखेंगे, और जो हमारा ग्लूकागन होता है, इस टाइप के जो हमारे हार्मोन होते हैं उनको भी बनाने में मदद करता है।
तो अगर हम अपनी बॉडी में इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें एक ये आपको थोड़ा रेड से कलर का आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये हमारा पैनक्रियाज है हमारी बॉडी के अंदर। अगर हम इसको और बड़ा करके देखें तो आपको जो ये येलो कलर में जो भुट्टे के आकार का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारी पैनक्रियाज है, जो अलग अलग प्रकार के हार्मोन या कहीं तो जैसे इंसुलिन या ग्लूकागोन जैसे हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर रिलीज करते हैं। हाँ, तो हमने भी थोड़ी देर पहले आपको इंसुलिन के बारे में बताया था कि इंसुलिन होता क्या है, जो हमारे पैनक्रियाज के अंदर से हार्मोन निकलता है। और इसको भी हम अभी देख लेते हैं कि इंसुलिन अग्नाशय में बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं और यह शरीर में जो ब्लड शुगर होती है उसके स्तर को अधिक होने से नियंत्रित करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ जैसा कि हम जानते हैं कि इंसुलिन की कमी से टाइप 1 या टाइप 2 नामक डायबिटीज़ बीमारी हो जाती है। बच्चों, जो हमारा जो टाइप 1 या टाइप 2 है ना डायबिटीज़, ये जिसको हम मधुमेह बोलते हैं या साधारण सी ग्रामीण भाषा में हम जिसको शुगर की बीमारी बोलते हैं, वो इसी इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। और जो इंसुलिन बनता है हमारे पैनक्रियाज के अंदर, तो हमारे पैनक्रियाज में कुछ बीटा नाम की कुछ कोशिकाएं होती हैं जो इस हार्मोन को या इस इंसुलिन को बनाने में मदद करती हैं, जिसकी कमी की वजह से मनुष्य के अंदर क्या होता है कि जो शुगर की मात्रा होती है, एक ब्लड शुगर होती है, उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान के अंदर मधुमेह नामक बीमारी या डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें कि हार्मोन ग्लूकागोन अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं और यह शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बहुत कम होने से रोकने में मदद करते हैं। जहां बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन बनता है, वहीं हमारी अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागोन नामक एक हार्मोन बनता है जो शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बहुत ज़्यादा कम होने से बचा के रखता है कि शरीर के अंदर एक नॉर्मल या कहते हैं बैलेंस जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो बनी रहे, ताकि शरीर को कोई नुकसान ना हो। चलिए आखिर में हम देख लेते हैं कि जो हमारा अगली जो ग्लैंड है वो कौन सी है। अगली ग्लैंड है हमारी जननांग या गोनाड्स। हाँ, तो कुछ ग्रंथियां पुरुषों या महिलाओं के लिए विशिष्ट होती हैं। बच्चों, कुछ ग्रंथियां पुरुषों या महिलाओं के लिए विशिष्ट होती हैं। उदाहरण के लिए अंडाशय ओवरीज जो महिलाओं की विशेष ग्रंथि होती है, जो पेल्विक कैविटी में स्थित होती है। वहीं दूसरी ओर वृषण या टेस्टिस जो पुरुषों की एक विशेष ग्रंथि है, यह भी पेल्विक कैविटी में ही स्थित होती है। मतलब ये जो हम कह सकते हैं कि हमारे ये जो हमारे सेक्स ऑर्गन होते हैं, उनके अंदर के पार्ट हैं ये, जो हमारे अंदर एक विशेष प्रकार का कार्य करते हैं। महिलाओं में इसको हम ओवरी बोलते हैं और पुरुषों के अंदर हम इस चीज़ को हम टेस्टिस के नाम से जानते हैं। जो ये दोनों ही जो हमारे भाग होते हैं शरीर के, ये हमारी पेल्विक कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। हाँ, तो आगे बात करते हैं कि हम महिलाओं में जो ओवरी होती है वो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है। बच्चों, जो हमारी महिलाएं होती हैं उनके अंदर जो ओवरी पाई जाती है, उसके अंदर से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का उत्पादन होता है, जो प्रजनन और महिलाओं में सेक्स विशेषताओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि महिलाएं माँ बनती हैं तो किस वजह से वो बन पाती है, उसका जो मेन रीज़न है वो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन है, जो उनकी इस क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो ओवरी होती है उसके अंदर जो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन होता है, उसी की वजह से सारे काम हो पाते हैं। वहीं अगर हम बात करें पुरुषों के अंदर, तो टेस्टिस पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को रिलीज करता है, जो पुरुषों में यौन विशेषताओं के लिए जिम्मेदार होता है। साथ ही साथ यह मांसपेशियों और शरीर के बालों को भी बढ़ाता है। बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारे ये टेस्टोस्टेरोन या हमारा प्रोजेस्टेरोन करके ये हार्मोन है एस्ट्रोजन नामक, तो इससे क्या होगा कि इसमें सेक्स हार्मोन के साथ साथ कुछ हमारी जो विशेषताएं होती हैं पुरुषों की और महिलाओं की अलग अलग, ये ही वो हार्मोन होते हैं जो इसमें अंतर क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि पुरुषों के फेस पे बाल आते हैं, दाढ़ी वगैरह आती है, महिलाओं को वो नहीं आती है ना। दूसरी ओर कि पुरुषों की आवाज़ थोड़ी भारी होती है, महिलाओं की थोड़ी आवाज़ पतली होती है। तो ये जो सारे इस टाइप के मेन वजह है जिसकी वजह से एक मेल और फीमेल के बीच में अंतर करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें या इस प्रकार के जो कैरेक्टर हमें हमारे सामने नज़र आते हैं, वो इन्हीं हार्मोन की वजह से ही आते हैं। महिलाओं में एस्ट्रोजन और पुरुषों में ये होता है टेस्टोस्टेरोन, जो उनकी विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। ये उसका स्ट्रक्चर है जो हमारा महिलाओं का जो
ओवरी है, ये उसका स्ट्रक्चर है। और ओवरी आपको बच्चों नज़र आ रही होगी, आपको ये एक राउंड शेप के वाइट कलर के स्पॉट आपको नज़र आ रहे होंगे इसके अंदर। ये हमारी ओवरी होती है और यहीं से ही हमारा जो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन होता है वो यहीं से ही निकलता है। वही अगर हम बात करें पुरुषों के अंदर, तो आपको सबसे नीचे की तरफ जो आपको टेस्टिस नज़र आ रहा है ये राउंड शेप में, यही हमारा जो पुरुष होते हैं उसके अंदर का एक पार्ट है, टेस्टिस बोलते हैं जिसको। और इसी से हमारे जो स्पर्म्स वगैरह होते हैं पुरुषों के अंदर वो यहीं से रिलीज हो पाते हैं, मतलब उनका निर्माण इसी के अंदर होता है। साथ ही साथ जो हमारे हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन, ये भी हमारे इसी पार्ट की वजह से ही बन पाते हैं। तो आई होप कि बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही साथ और बच्चों को भी आप इसके बारे में बता सकते हैं। तो हम ग्लैंड पढ़ चुके हैं, अगली नई वीडियो में हम नए टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू।